Hello, my dear students. Today we are discussing the objective type question of the chapter number 5, life process. So, I am starting the series for the objective questions. पूरी 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज मैं चैप्टर जो कर रही हूँ बायोलॉजी का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? एक्सक्रीशन। किडनी किसके लिए ज़रूरी होती है? एक्सक्रीशन के लिए। जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, जाइलम मीन फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम मीन फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल ऑफ अबोव। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट एज शोन। देखिए ए एंड बी आपको बताना है। ठीक है, देखिए कौन सा इसमें से ठीक है? ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड वेसल बी इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल बी लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम इट्स ब्लड वेसल। एंड लास्ट ऑप्शन, ब्लड वेसल ए राइट एट्रियम हैज़ थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज़ टू पंप। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपने इस स्टेटमेंट में से राइट आंसर कौन सा है ये आपने देखना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, तो ए जो है वो क्या कर रही है? इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट बी वाली जो है ये पल्मनरी वेन्स हो गई, ये पल्मनरी आर्टरी हो गई। बी लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। एंड लास्ट, राइट एट्रियम हैज़ थिक मस्कुलर, ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखिए पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ऑप्शंस दिए हुए साइटोप्लाज्म, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट एंड देन द न्यूक्लियस। देखिए ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द कार्बन, ये जो स्टेटमेंट है देखिए सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और ये जो बाकी प्रोसेस है ये सारा कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन मोस्ट ऑफ द फंगस के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक होता है। टाइगर एंड लायंस आर, दोनों क्या होते हैं? ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, फ्रूगिवोरस। देखिए टाइगर और लायंस जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं क्योंकि ये मीट ईटर्स होते हैं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। During the light reaction that occurs synthesis of ATP, NADPH, both A and B and ATP। तो लाइट रिएक्शन में जो सिंथेसिस होता है वो दोनों का होता है, ATP और NADPH दोनों का। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका? A and B।
इन द अमीबा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा अमीबा में, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या नन ऑफ दीज। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में होलोजोइक, क्योंकि पूरा का पूरा ही पार्ट क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड का। और हम में यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होता है, होलोजोइक ही होता है। विच ग्लैंड सिक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेट किससे होता है, पेनक्रियाज से होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Next, net gain of the ATP from the anaerobic respiration from the one molecule of the glucose is 2 ATP, 4 ATP, 36 ATP, 38 ATP। देखिए ये पहले NCERT में इंक्लूडेड था, अब ये सिलेबस से क्या है, बाहर है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, एनारोबिक में जो होता है 2 ATPs आएगा, अगर एरोबिक कंडीशन लिखा होता 36 ATP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन, अभी ये पहले भी पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। तो जो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना है वो किस में होना है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और पायरुविक एसिड से CO2 प्लस में H2 में होना है, तो वो कहाँ होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इन द प्लांट्स शुगर अमीनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, ATP, बोथ A and B एंड नन ऑफ अबव। देखिए शुगर अमीनो एसिड्स ये सब ट्रांसपोर्ट किससे होंगे, फूड में आ जाएगा, फूड में है तो ये किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। और आप ये भी कह सकते हो जाइलम, क्योंकि शुगर और अमीनो एसिड जो होते हैं वाटर डिजॉल्विंग भी होते हैं, तो राइट ऑप्शन हम इसमें सी भी दे सकते हैं, बट राइट ऑप्शन इसका यहाँ दिया हुआ है बी यानी फ्लोएम। नेक्स्ट, ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच होता है 7.4, राइट ऑप्शन क्या हो गया 7.4, सी इज द राइट आंसर। Which of the following statement are correct in reference to the role of the A in the डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये डायग्राम है यहाँ से, तो प्रॉपर डायग्राम नहीं है, इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर हमेशा स्फेग्नोमेनोमीटर से ही मेज़र किया जाता है, राइट ऑप्शन क्या हो गया ए। ये अभी भी हाफ ईयर क्वेश्चन में, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, इन द ह्यूमंस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, राइट आंसर क्या हो गया इसका बी। नेक्स्ट, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में कैसा होगा, प्लाज्मोडियम जो होता है ब्लड शक्कर होता है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका, ए इज़ द राइट ऑप्शन। प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर, नाइट्रोजन किसके लिए होना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, सिंथेसिस ऑफ ATP या ऑल ऑफ दीज, आई थिंक इज इट ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, H2O से, CO2 से, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर या बोथ A एंड B। देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ पर आ रही है वो CO2 से आती है, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर CO2 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द बाइल इज़, बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल का फंक्शन हमेशा होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका ए, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। 22 क्वेश्चन, फॉर रीचिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड से कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जो है हार्ट में आने से पहले कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका लंग्स, ए इज़ अ राइट ऑप्शन। हार्ट बीट नॉर्मल हेल्दी पर्सन की कितनी होती है, 72 पर मिनट, ठीक है। बोमेन कैप्सूल कहाँ होते हैं, बेमन कैप्सूल होते हैं नेफ्रॉन में यानी किडनी के अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया इसका सी यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 24 questions are there in the MCQ, we are discussing the 24 question here, so इसको आप लर्न कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को ताकि इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो पार्ट आपका सॉल्व हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे की वीडियो जो भी मैं डालूँ तो आपको ईजीली वो मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।